हेलो नमस्कार। आज के इस सेशन में हम बात करेंगे कुछ वर्ड्स की। वोकैबुलरी का ये सेशन है और यहाँ पर जो भी वर्ड्स मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है उन स्टूडेंट्स के लिए जो CHSL के एग्ज़ाम में अपीयर होंगे या CGL का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। उनके लिए बेहद खास ये वर्ड्स हैं और अगर आप इस तरीके से याद करते हैं वर्ड्स को तो बहुत आसान हो जाता है वोकैबुलरी याद करना। क्योंकि देखिए वैसे तो बहुत सारे वर्ड्स हैं और ऐसा नहीं है कि आप सारे के सारे वर्ड्स रट सकते हैं। आप अगर रटना शुरू करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें निकलती भी जाएंगी पिछली चीज़ें। तो आपको क्या स्ट्रेटजीज़ अपनानी चाहिए, क्या एकदम सटीक तरीका है, वो आप यहाँ पे सीखेंगे। और आपका चूँकि एग्ज़ाम नज़दीक है CHSL के स्टूडेंट का, तो मैं एक 100 और 150 वर्ड्स का एक सेशन मैं आपको प्रोवाइड करवाऊँगा जल्द ही, जहाँ पर वर्ड्स मैं वही लूँगा जो आपके लिए बेहद खास हैं और शायद एग्ज़ाम में उन्हीं में से आपसे पूछ लिए जाएँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसका PDF आप टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो वहाँ पे आपको इसका PDF मिल जाएगा। मैंने कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस लिख रखे हैं, उनमें कुछ एक दो वर्ड्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, उन वर्ड्स की हम डिस्कशन करेंगे, उसका पार्ट ऑफ स्पीच जानेंगे। तो पहला जो सेंटेंस आपको दे रखा है वहाँ देखिए, पहले सेंटेंस में ही लैश्ड आउट एट मी व्हेन आई वॉज लेट फॉर वर्क। तो यहाँ पे आपको देखना है लैश आउट, ये वर्ड देखना है, ठीक है। तो लैश आउट। दूसरा है शी हैरीड द अथॉरिटीज राइटिंग लेटर्स एंड गैदरिंग पिटिशंस। यहाँ पे हैरीड वर्ड का मीनिंग देखना है। तीसरा है हर मूड वैसिलेट, तो वैसिलेटेड इसका मीनिंग देखना है। फोर्थ में है स्टेड फास्ट लॉयल्टी, स्टेड फास्ट का मीनिंग देखना है। यहाँ है आई स्पिल्ड कॉफ़ी ऑन माई सिल्क शर्ट, तो स्पिल का मीनिंग देखना है। फिर आगे और भी हैं, है ना। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। खैर अभी हम स्टार्ट करते हैं, पहले लैश आउट की मीनिंग की बात करते हैं। लैश आउट का मीनिंग क्या है? तो सबसे पहला वर्ड है आज के सेशन का लैश आउट। देखो सबसे पहली बात तो ये फ्रेजल वर्ब है। अब ये फ्रेजल वर्ब क्यों है? क्योंकि इस बात को आप समझते हैं कि वर्ब के साथ जब आप प्रेपोजिशन लगा देते हैं तो वो क्या बन जाती है? फ्रेजल वर्ब, ठीक है। इसका मीनिंग क्या है उसके बाद में हम उस सेंटेंस में ले जाकर इसके मीनिंग को देखेंगे कि क्या वहाँ पे सटीक बैठता है। इस तरह से एग्जाम्पल सेंटेंसेस में यूज करके बहुत आसान हो जाता है वर्ड्स को याद करना। लैश आउट का मतलब होता है क्रिटिसाइज करना। लैश आउट से मतलब क्या है? क्रिटिसाइज करना। लैश आउट से मतलब होता है आप कह सकते हो सेंसर, आलोचना करने को बोलते हैं, ठीक है। अब आलोचना करने को बोलते हैं तो यहाँ पे बिरेट भी हो सकता है, डांटना इसको भी कह सकते हैं। तो ये है आलोचना करना। पहला वर्ड हमने सीखा आलोचना करना, लैश आउट। डांटना भी होता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे देखो बिरेट लिया है। तो कास्टिगेट भी आप कर सकते हो यहाँ पे, तो ये सब लिख लीजिएगा। क्रिटिसाइज, सेंसर, बिरेट और कास्टिगेट, ये सब इसके सिनोनिम्स हैं लैश आउट के। इसका मतलब क्या है? आलोचना करना, ठीक है। अब यहाँ हम देखें इसके सेंटेंस में क्या मीनिंग निकल रहा है। तो ही लैश्ड आउट एट मी, तो उसने मेरे को क्रिटिसाइज किया, उसने मुझे डांटा। व्हेन आई वॉज लेट फॉर वर्क, जब मैं काम में देरी मैंने कर दी, जब मैं लेट हो गया काम के लिए तो उसने मुझे डांटा। ये इसका मतलब है क्रिटिसाइज किया, ठीक है जी। दूसरा है शी हैरीड द अथॉरिटीज राइटिंग लेटर्स एंड गैदरिंग पिटिशंस। अब ये हैरी का मतलब क्या है? तो दूसरा वर्ड हमें देखना है हैरी। सेकेंड वर्ड है हैरी। हैरी सबसे पहली तो बात तो वर्ब है यहाँ पे, क्योंकि आपने देखा कि हैरीड दे रखा था, सेकंड फॉर्म दे रखी थी, तो वर्ब है ना। ऐसे सेंटेंस देखकर आप पार्ट ऑफ स्पीच भी निकाल सकते हो, क्योंकि ये जो चीज़ें बता रहा हूँ आपको मैं, ये बहुत हेल्प करती हैं आपको क्लोज टेस्ट जब आप सॉल्व करते हो। क्लोज टेस्ट में कई बार 4 ऑप्शंस में से आपको ये पता नहीं लगे कि पार्ट ऑफ स्पीच कौन सा है, तो आप गड़बड़ कर जाते हो वहाँ पे। इसलिए ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। हैरी का मतलब होता है तंग करना, परेशान करना। तो इसके लिए आप एक तो ट्रबल यूज कर सकते हो, इसके अलावा आप पेस्टर यूज कर सकते हो, इसके अतिरिक्त आप एनॉय यूज़ कर सकते हो, या फिर प्लेग यूज़ कर सकते हो, सताना, परेशान करना, ठीक है। सताना या फिर परेशान करना, सताना या फिर परेशान करना, ये मीनिंग होता है हैरी का। हैरी का मतलब है ट्रबल, पेस्टर, अनॉय या प्लेग। नोट कर लीजिएगा, इसको पॉज करके नोट कर लेना वीडियो को, और बता देता हूँ इसका मीनिंग क्या है। शी हैरीड द अथॉरिटीज़, तो उसने अधिकारियों को तंग कर लिया, ठीक है, परेशान कर लिया। कैसे? एक तो बहुत ज़्यादा पत्र उसने लिखे, पत्र लिखते हुए, और पिटीशंस, याचिकाएं बहुत ज़्यादा उसने गैदर कर ली, तो याचिकाएं लगाते हुए और पत्र लिखते हुए परेशान करके रख दिया, तो ये हैरीड है। तीसरा है हर मूड वैसिलेटेड बिटवीन होप एंड डिस्पेयर। तो ये हर मूड सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब वैसिलेट है। तो वैसिलेट यहाँ पे किस रूप में है? तो ये तो वर्ब के रूप में आ गया है ना। तो नंबर 3 पे आपको देखना है वैसिलेट। वैसिलेट जो है वो किस रूप में है? वर्ब के रूप में।
वैसिलेट का मतलब हिलना डुलना होता है, फॉल्टर करना होता है, मीन्स अस्थिर होना होता है। फॉल्टर कह सकते हो, वेवर कह सकते हो, हैवर कह सकते हो, डीथर कह सकते हो, डगमगाना, हिलते डुलते रहना, अस्थिर रहना। तो एक प्रकार से यहाँ पे अस्थिर रहना ही एकदम सटीक बैठेगा मीनिंग, अस्थिर रहना। लिख लीजिएगा, फॉल्टर, वेवर, हैवर एंड डीथर, अस्थिर रहने को बोलते हैं वैसिलेट। अब देखो सेंटेंस कह रहा है कि हर मूड, उसका जो मूड है वो वैसिलेट करता रहा, वो डगमगाता रहा, वो इधर कभी कभी उधर स्विंग होता रहा, बिटवीन होप एंड डिस्पेयर, एक तरफ आशा दूसरी तरफ निराशा। तो ये जो है ना डिस्पेयर, ये डिजेक्टेडनेस जो होता है, निराशा होती है, होपलेसनेस होता है, उसके लिए यूज़ किया गया है। तो यहाँ भी लिख लेना आप, डिस्पेयर का नहीं पता हो आपको तो होपलेसनेस, निराशा। तो उसका जो मूड है वो आशा और निराशा के बीच में झूलता रहा, ये है वैसिलेट का मतलब। आगे है आई स्टेड फास्ट लॉयल्टी। स्टेड फास्ट क्या होता है? तो पहली बात तो यहाँ पे पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, तो लॉयल्टी नाउन है, तो इसका फिर ये मॉडिफायर है, तो एडजेक्टिव है। तो स्टेड फास्ट यहाँ पे है एडजेक्टिव। नंबर 4 पे हम देख रहे हैं स्टेड फास्ट। स्टेड फास्ट का मतलब होता है जल्दी से जो चेंज नहीं होता, ये मतलब एक प्रकार से जो वैसिलेट करता है, जो वेवरिंग करता है, जो डिथरिंग होता है, उसका ऑपोजिट है। तो ये इसको फिर क्या बोलेंगे आप? इसको बोलेंगे आप जो फर्म है, ठीक है। स्टेड फास्ट के देखो एक मतलब तो होता है फर्म, बिल्कुल दृढ़ हो, एकदम डिटरमिन्ड हो, ठीक है, रेजोल्यूट हो, एकदम दृढ़। देखो 2 मीनिंग होते हैं इसके, एक मीनिंग डेडिकेटेड, डिवोटेड, लॉयल, ये भी होता है, लेकिन यहाँ पे मैं मीनिंग बता रहा हूँ, वो इसका मीनिंग है फर्म, डिटरमिन्ड, रेजोल्यूट, मतलब दृढ़, जो डगमगाता नहीं है, जो वैसिलेट नहीं होता है। ये इसका एंटोनिम हो गया, मतलब कहने का एंटोनिम है। ये मैं वो वर्ड्स डिस्कस कर रहा हूँ जो पिछले वर्षों में एसएससी ने पूछे हैं, और एसएससी का एक पैटर्न रहता है कि बार बार में वो चीज़ें रिपीट भी करता है, इसलिए हमने वही वर्ड्स यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं जो पिछले सालों में पूछे गए हैं। तो स्टेड फास्ट का मतलब फर्म है, डिटरमिन्ड है, रेजोल्यूट है, ठीक है। अब देखो क्या कहना चाह रहा है, स्टेड फास्ट लॉयल्टी। तो कैसी लॉयल्टी है, कैसी वफादारी है? बिल्कुल दृढ़ है, बिल्कुल डगमगाने वाली नहीं है। ऐसी लॉयल्टी है कि जो बिल्कुल मतलब अगर आपने लॉयल हो गया तो वो लॉयल हो गया, पूरी जिंदगी साथ निभाने वाली लॉयल्टी है। आई स्पिल्ड कॉफी ऑन माई सिल्क शर्ट। आई सब्जेक्ट है, स्पिल यहाँ पे वर्ब है, तो मैंने कॉफी को क्या किया, स्पिल कर दिया। तो स्पिल का मीनिंग क्या है देखिए, नंबर 5 पे हम देख रहे हैं स्पिल। स्पिल है वो वर्ब है, स्पिल का मतलब छलकाना, बिखेरना, ये सब होता है। तो इसका स्कैटर कर सकते हो, बिखेरना, आप पोर कर सकते हो, उडेलना, है ना। तो बिखेरना या उडेलना, बिखेरना या उडेलना। उलट देना भी होता है, टिप ओवर कह सकते हो, उल्टा कर देना, उलट देना, कैप्साइज कह सकते हो। लिख लीजिए, स्कैटर, पोर, टिप ओवर, कैप्साइज, बिखेरना, उडेलना, उल्टा कर देना, ये सब मीनिंग होते हैं। तो यहां पे देखिए आप, ये दे रखा है आपको कि भाई मैंने कॉफी को मेरे सिल्क शर्ट पर उडेल लिया, कहने का मतलब कॉफी गिर गई सिल्क शर्ट पर, ये कहना चाह रहा है, ठीक है। फिर देखो यहां पे आपको जो वर्ड सीखने हैं वो है आई एम श्योर द बॉस इज गोइंग टू ब्रिंग मी टू बुक। ये जो ब्रिंग टू बुक है ये सीखना है, ब्रिंग टू बुक, ठीक है। फिर आपको अगले वाले में सीखना है हाई प्राइसेस आर डिटरिंग, तो डिटर सीखना है। फिर यहां पे प्रिटेंशियस देखना है, फिर यहां देखना है परयूज्ड, ठीक है, और यहां देखना है सकर। ये 5 मीनिंग्स और देखते हैं। अब देखो पहला है ब्रिंग टू बुक, ये एक फ्रेज है ना, जो ग्रुप ऑफ वर्ड से बनता है, जो एक शब्द से अधिक अगर शब्द दे रखे हैं तो वो फ्रेज होगी। तो यहाँ पे नंबर 6 में आपको देखनी है एक फ्रेज, ब्रिंग टू बुक। ब्रिंग टू बुक है, ये एक क्या है, ये वर्ब है, मतलब फ्रेज है, और इसका मतलब होता है सजा देना, पनिश करना। क्या मतलब होता है? सजा देना, पनिश करना हो सकता है, या किसी को डांटना भी हो सकता है, किसी को आड़े हाथों लेना, डांटना, तो एडमोनिश भी कर सकते हो। तो सजा देना भी कर सकते हो, और डांटना, डांटने के लिए स्कोल्ड या बिरेट, विरेट, कास्टिगेट, चेस्टाइज, बहुत सारे फिर निकल कर आएंगे। तो ब्रिंग टू बुक का ये मतलब है, ठीक है, ब्रिंग टू बुक, पनिश या एडमोनिश। आप पोज करके नोट करते चलना है इसको। अब देखिए
क्या कहना चाह रहा है? आई एम श्योर, कि मुझे पक्का पता है कि बॉस जो है मुझे डांटेंगे फॉर माई रूड बिहेवियर ड्यूरिंग द मीटिंग, कि मीटिंग के दौरान मैंने रूड बिहेवियर किया, असभ्यतापूर्ण व्यवहार किया, इसलिए मुझे डांटेंगे। अगला है हाई प्राइसेस आर डिटरिंग मैनी यंग पीपल फ्रॉम बाइंग हाउसेज। तो डिटरिंग क्या है? वर्ब है, क्योंकि आर के साथ में आईएनजी लग रहा है। आईएनजी वर्ब में लगता है या आईएनजी लग के नाउन बन जाती है ना, दो चीजें हो सकती हैं। तो नंबर 7 पे आप सीखेंगे डिटर। 7th वर्ड है डिटर। डिटर है वो क्या है? वर्ब है। डिटर का मतलब होता है हतोत्साहित करना, रोकना। तो डिसवेड कह सकते हो या फिर आप डिस्करेज कह सकते हो। एक तो होता है इनकरेज करना और ये डिस्करेज है, और एक आप कह सकते हो इसके अंदर हिंडर कह सकते हो, रोकना, रुकावट डालना। तो हतोत्साहित करना, हतोत्साहित करना, ये इसका मीनिंग है। ठीक है, डिटर का मीनिंग क्या है? हतोत्साहित करना। अब देखिए इसके क्या मतलब हुआ इसका। ये कह रहा है हाई प्राइसेज, जो ऊंची कीमतें हैं, काफी ज्यादा महंगाई जो है वो मतलब रोक रही है, वो हतोत्साहित कर रही है बहुत से युवा लोगों को घर खरीदने से रोक रही है। ठीक है, और याद रखें कि जब भी रोकने संबंधी मीनिंग आएगा वहां पे फ्रॉम लगेगा। तो यहां देखो फ्रॉम आ रहा है ना। डिटर चाहे प्रिवेंट हो, चाहे बार हो, चाहे डी बार हो, चाहे प्रिक्लूड हो, जहां भी रोकने संबंधी वर्ड आता है वहां पे फ्रॉम आता है। अगला है प्रिटेंशियस वेटर। प्रिटेंशियस यहाँ पे एडजेक्टिव है, क्योंकि देखो डिटरमिनर दे रखा है। डिटरमिनर के बाद जब 2 वर्ड्स होते हैं तो ये जो वर्ड है वो नाउन होगा, इसके पहले वाला वर्ड एडजेक्टिव होगा। 3 वर्ड होते तो ये नाउन है, फिर एडजेक्टिव है, फिर एडवर्ब होता। ठीक है, तो ये प्रिटेंशियस यहाँ पे क्या है? नाउन है, सॉरी एडजेक्टिव है। तो देखो प्रिटेंशियस नंबर 8। और देखो ये प्रिटेंशियस जो है एडजेक्टिव वैसे भी पता लगा सकते थे, क्योंकि इसमें लास्ट में OUS दे रखा है। जिन शब्दों के एंड में OUS जनरली मिलता है वो एडजेक्टिव्स होते हैं। ठीक है, प्रिटेंशियस का मतलब होता है जो शोई हो, जो दिखावा करने वाला हो। ठीक है, या फिर ऑस्टेंटेशियस हो, ऑस्टेंटेशियस। ठीक है, या फिर आप इसको कह सकते हो अफेक्टेड हो, बनावटी, दिखावे से पूर्ण, आडंबरपूर्ण। जो ज़्यादा दिखावा करता है ना उसको बोलते हैं आडंबरपूर्ण। अपने आप की ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिखाने वाला, जो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, इतना मतलब क्वालिटी उसमें है नहीं, लेकिन ज़्यादा दिखाता है कोई व्यक्ति या कोई चीज़ है, उसके बारे में आप कहें कि आडंबरपूर्ण है, दिखावे से परिपूर्ण है, तो उसको बोलते हैं प्रिटेंशियस। ठीक है, अब आगे इसका देखो क्या होगा। देखो अब प्रिटेंशियस वेटर, एक ऐसा वेटर जो कि काफ़ी दिखावे से भरा हुआ है, बनावटी प्रकार का है ना, ज़्यादा ही कुछ मतलब शोई मैनर का है। फिर है ही ओपनड द न्यूज़पेपर एंड प्रोयूज्ड द स्पोर्ट्स पेज। प्रोयूज्ड यहाँ पे वर्ब है, क्योंकि ओपनड सेकंड फॉर्म, यहाँ भी एंड के बाद सेकंड फॉर्म, तो प्रोयूज्ड यहाँ पे वर्ब है। देखो क्या मतलब होता है इसका। नंबर 9 हम देख रहे हैं प्रोयूज्ड। तो प्रोयूज इसका फर्स्ट फॉर्म है, प्रोयूज वर्ब। इसका मतलब रीड करना होता है, पढ़ना कह सकते हो। ठीक है, और वैसे पढ़ना ऊपर ऊपर से पढ़ना ही होता है केवल। स्कैन करना कह सकते हो, ब्राउज करना कह सकते हो, है ना। कई बार इसका मतलब जांचने के अर्थ में भी आता है। एग्जामिन कह सकते हो, इन्वेस्टिगेट कह सकते हो, ये सब इसके मीनिंग होते हैं। तो आप इसके 2 मीनिंग निकालें। पढ़ना, ऊपरी तौर पर पढ़ना, केवल सरसरी दृष्टि से देखना, और एक इसका मतलब होता है जांचना। दोनों मीनिंग हो सकते हैं इसके। अब यहाँ क्या मीनिंग है वो देखेंगे सेंटेंस में। फिलहाल लिखें रीड, स्कैन, ब्राउज, एग्जामिन, इन्वेस्टिगेट। रीड, स्कैन, ब्राउज, एग्जामिन, इन्वेस्टिगेट, ये सब मीनिंग होते हैं इसके, पढ़ना या जांचना। पॉज करके नोट कर लीजिएगा, क्योंकि मैं टाइम खराब नहीं करना चाहता आपका। आप जब भी टाइम मिले तो इसको पॉज करके वीडियो को नोट करेंगे, कोई समस्या नहीं है, लिखने की आवश्यकता इसमें है नहीं। ही ओपनड द न्यूज़पेपर, उसने न्यूज़पेपर खोला और उसने स्पोर्ट्स पेज को पढ़ा। यही तो है ना इसका मतलब, पढ़ना इसका मतलब है। फिर यहाँ पे फिर ही गेव सकर टू द फ्लड विक्टिम्स। तो ही सब्जेक्ट है, गेव वर्ब है, ये इसकी ऑब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट जो होता है वो याद रखें कि नाउन या प्रोनाउन में से हो सकता है। ये आपको पक्का पता होना चाहिए कि ये प्रोनाउन तो है नहीं, तो फिर इसका मतलब ये नाउन है। तो सकर यहाँ पे नाउन है, तो नाउन के रूप में सकर का मीनिंग क्या होता है वो देखें। सकर नंबर 10, SUCCOUR। सकर यहाँ पे क्या है? नाउन। सकर का मतलब होता है सहायता। तो हेल्प कह सकते हो, या एड कह सकते हो, या असिस्टेंस कह सकते हो। तो ये होता है सहायता। हेल्प, एड या असिस्टेंस, सहायता, ये कहा जा सकता है। ये है सकर का मीनिंग। ठीक है, अब इसका मीनिंग देख लीजिए सेंटेंस के अंदर क्या कह रहा है सेंटेंस, कि ही गेव सकर टू द फ्लड विक्टिम्स। फ्लड विक्टिम्स का मतलब बाढ़ पीड़ित, जो बाढ़ से पीड़ित हुए
उनको उसने सहायता दी, है ना, उसने सहायता दी, असिस्टेंस दिया, ये मतलब है। तो हमने देखो 10 वर्ड्स सीख लिए हैं। मैं इसका रिवीजन आप जरूर करेंगे। मैं बताता हूँ, देखो लैश आउट का क्रिटिसाइज करना था, क्रिटिसाइज है, सेंशर है, ये सब मीनिंग होते हैं इसके। हैरी का तंग करना होता है तो अनॉय होता है, पेस्टर होता है, प्लेग होता है, बोदर होता है। वैसिलेट का डीथर, वेवर, हैवर मतलब डगमगाना होता है। डिस्पेयर है वो होपलेसनेस है। स्पिल का मतलब बिखेरना है, तो आपको स्कैटर कर सकते हो या पोर कर सकते हो या टिप ओवर कर सकते हो या कैप्साइज कर सकते हो। फिर ये ब्रिंग टू बुक है, सज़ा देने को बोलते हैं तो पनिश कह सकते हो, या डांटने को भी बोलते हैं तो एडमोनिश कह सकते हो, बिरेट, विरेट या कुछ भी, स्कोल्ड, चेस्टाइज, कास्टिगेट, ये सब हो सकता है। डिटर का रोकना होता है तो डिसवेड कह सकते हो, डिस्करेज कह सकते हो और हिंडर कह सकते हो। प्रिटेंशियस है ये ऑस्टेंटेशियस हो सकता है, इसका मतलब शोई हो सकता है, अफेक्टेड हो सकता है। प्रियूज्ड है, प्रियूज का मतलब स्कैन करना है, रीड करना है, इन्वेस्टिगेट करना है, एग्जामिन करना है, ब्राउज करना है। सकर का ऐड है, हेल्प है, असिस्टेंस है। ठीक है, तो ये आज की क्लास के वर्ड्स थे। अगर आपको पसंद आ गए हों, मीन्स पसंद का मतलब मैं वैसे नहीं पूछता कि टीचिंग पसंद आ रही है, समझ में अगर आपको आ गया हो तो आप ज़रूर से शेयर करें मैक्सिमम अपने दोस्तों के साथ में। और एक सेशन ज़रूर मैं आपको CHSL एग्जाम से पहले 100 से 150 वर्ड्स जो बहुत ज़्यादा बार पूछे जाते हैं उनकी क्लास दे दूंगा, ताकि वो वर्ड्स रिवीजन के तौर पर ज़रूर से याद करके जाएँ, बहुत आपके लिए हेल्पफुल होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक्स अ लॉट।